सभी भाई बंधुओं को, सभी श्रोताओं को और उन सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार। आज हम अंधभक्ति के विषय पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अंधभक्ति देश भर में एक वायरस की तरह फैल चुका है, जो कि कोरोना से भी बढ़कर वायरस है। और ये वायरस बहुत हानिकारक वायरस है। जो इसकी चपेट में आता है वो रोबोट बन जाता है। उसका ध्यान सिर्फ मान लो क्या कहते हैं अनलॉजिकल वे में और एक नेता में ही लीन रहता है, जिसकी वो भक्ति करता है, चाहे वो नेता की हो चाहे वो भगवान की हो। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को परेशानियां सहन करनी पड़ रही है। अंधभक्ति और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे भाई। जब भक्ति की जाए तो सही है, भक्ति में लॉजिक्स दिखते हैं। अंधभक्ति एक पागलपन होता है। अंधभक्ति पागलपन होता है और जब भक्त अंधभक्ति में पड़ जाए तो वो पागल ही हो जाता है। और इसका उदाहरण के अगर तौर पे बात करें, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रावण की भक्ति सदैव एक ही भगवान की तरफ थी, वो थे भगवान शिव। बाकी भगवान, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो हमारी माताएं हो, चाहे वो देवी देवता हो, उनको वो तुच्छ मानता था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। उसने अपनी इस अंधभक्ति के कारण ना जाने कितने देवी देवताओं, कितने लोगों को और मतलब तकलीफ दी, कितने ऋषि मुनियों को तकलीफ दी, उनको मौत के घाट उतारा। इसलिए कि क्यों? इसलिए कि वो किसी और देवी देवता की पूजा करते थे जो रावण को पसंद नहीं था। और आज भी वही चल रहा है। उसकी उसकी रावण की अंधभक्ति की वजह से क्या साम्राज्य में किस तरह का प्रतिरोध फैल चुका था तो पता ही है आपको। और आज की बात करें तो आज भी वही हो रहा है। इस अंधभक्ति की वजह से ना जाने कितने लोग अपनी ओपिनियन भूल चुके हैं। आज वो अपनी ओपिनियन के बजाय किसी और के कार्य को क्लैरिफाई करने में लगे हुए हैं। आज देश की समस्या इस प्रकार की है मेरे भाई कि देश में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया चीन बॉर्डर पे भारत के 20 सैनिक मर जाते हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है। गरीब आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। और ना जाने कितनी तकलीफें देश भर में हैं। सब किस वजह से हो रहा है? एक नेतृत्व की वजह से, जो कि इलॉजिकल और अहंकारी वे में अपनी पॉलिसीज बनाता है। और दुख की बात तो कोई नहीं थी, बना रहा था बनती, लेकिन दुख की बात थी कि लोग समर्थन कर रहे हैं और वो लोग जो अंधभक्त हैं। इलॉजिकल वे में समर्थन किया जा रहा है। लॉजिक्स की तो बैंड बज चुकी है। लॉजिक्स के बारे तो खत्म ही हो चुकी है। लॉजिकल वे तो खत्म ही हो चुका लगता है मेरे को। इनको तो भाई प्रूव करने में लगे हैं, कोई तर्क दे रहा है। ऐसी ऐसी मतलब इस प्रकार के लोग आ रहे हैं सामने निकलकर, इस प्रकार के भक्त निकल कर आ रहे हैं। फिर चाहे वो गोदी मीडिया हो, फिर चाहे वो गोदे भक्त हो, उन लोगों ने सत्यानाश कर दिया इस देश का। मतलब पूछो मत, पूरे लगे पड़े हैं वो डिफेंड करने में। इतना तो लॉयर डिफेंड नहीं करता अपने क्लाइंट को जितना ये डिफेंड करते हैं। लॉजिकल वे में देखो, समस्या देखो किस तरह की समस्या है आज। आज रियलिटी सिचुएशन बहुत बेकार है। एक समय में जो सरकार बैठी हुई है उसने नोटबंदी करी, उसके बाद भी लाखों समर्थन करने वाले आए। और आज नोटबंदी की इम्प्लीकेशंस देखिए। अगर नोटबंदी ना की होती तो आज इतना बुरा हाल नहीं होता इस एपिडेमिक में। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया एकदम। अभी 6 महीने नहीं हुए थे नोटबंदी को किए हुए, इकोनॉमी को हील करने का मौका नहीं दिया और नोट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का। ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने बिजनेस ठप हो गए। ये क्यों हुआ? एक ऐसी लीडरशिप जिसके पास कुछ अप्रोच नहीं है, जो सिर्फ बातें करना जानती है, बड़ी बड़ी हाँकना जानती है, गरजना जानती है और लड़ाकू किस्म की है। साफ सीधी बात है। इस देश में इन लोगों ने लड़ाइयां करवा रखी हैं। बस एक गोली मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी
दंगे फसाद करवा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हो. It is happening. It is really a very bad situation, and I think that this time the citizens of the country should make a well approach. They should realize the situations. They should realize the consequence. There is no option that they are giving a, what can I, they are giving a tark of like that long term में इकोनॉमी हील होगी. भाई लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी तभी हील होगी जब बंदा शॉर्ट टर्म में बचेगा. पहले शॉर्ट टर्म में बच तो जाए. अभी मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ उस संस्थान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमी हील होगी लॉन्ग टर्म में. भाई लॉन्ग टर्म में तब आएंगे जब शॉर्ट टर्म गुजरेंगे. आज इकोनॉमी का ऐसा हाल होने वाला है कि आने वाले 4-5 साल तक जॉब नहीं मिलने वाली है. अगर जो एवरेज बच्चा है सिर्फ उनको मिलेगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट है. इस देश में सिर्फ मतलब अब इंटेलिजेंट होना ही बचा है. एवरेज स्टूडेंट्स को भी पहले जॉब मिलती थी, लेकिन अब तो इतना बुरा हाल हो गया उनको जॉब ही नहीं मिलेगी. सरकारी जॉब तो ठप हो गई हैं. इन सिचुएशंस को भी देखना चाहिए, लेकिन कोई इन सिचुएशंस को देखने के लिए तैयार नहीं है. और ये बहुत दुख की बात है कि सब हो रहा है किस वजह से, अंधभक्ति की वजह से. मेरे भाइयों, मैं फिर ही अंत में यही कहूँगा कि इस अंधभक्ति को ख़त्म करें, क्योंकि ये अंधभक्ति आपको आपकी सोच के आपकी और आपकी सोच के बीच में होती है. आप सोच नहीं सकते क्योंकि आप में एक पर्दा डला होता है. उस चेहरे का पर्दा दिखता रहता है बस. फिर वो चाहे चेहरा भगवान का हो, फिर चाहे या फिर किसी इंसान का हो. प्रचारक है, प्रचारक की जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन देश की इकोनॉमी से कुछ नहीं. देश की इकोनॉमी जिस वक्त का देश का हाल है वो तभी सही होगा जब देश में एक अच्छा एम्प्लॉयबल और अच्छा वेल एजुकेटेड लीडर आएगा. So that's all, guys. I hope that all those bhakts will realize the situation and the current circumstances with which we are dealing with.